मैं अमित चौधरी, ये स्मार्ट क्लास में आपके सामने लेकर आया हूँ 100 गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। और इसमें जो आप ट्रिक्स सीखेंगे, जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे, वो कॉमन एरर्स के क्वेश्चन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट दोनों के क्वेश्चन और सीईटी, बैंकिंग, एसएससी, डिफेंस, हर तरह के एग्जामिनेशन, इनफैक्ट अगर मैनेजमेंट एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो उस तरह की चीज़ों में भी ये कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे। 100 गोल्डन रूल्स। और जिन लोगों को इसका पूरा पीडीएफ चाहिए वो मेरे व्हाट्सअप नंबर 9771419108 पे मुझे मैसेज कर दें। आप लिख दें गोल्डन रूल्स का पीडीएफ, या फिर आप इसके डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या आप हमारे साथ रजिस्टर कर सकते हैं ताकि इस तरह के पीडीएफ्स आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, ये जो 100 गोल्डन रूल्स है ये मैं आपको पूरे डिटेल में बताने वाला हूं। ये कोई एक क्लास नहीं है जो मैं ले रहा हूं, यहां से मैं एक जो सीरीज शुरू कर रहा हूं, इसमें मैं आपके सामने जो गोल्डन रूल्स लेकर आऊंगा वो गोल्डन रूल्स आपको ग्रामर के फाउंडेशन पे पूरा कंट्रोल करवा देंगे। मतलब अब आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर ग्रामर पे कमांड पाना चाहते हैं तो मेरे 100 गोल्डन रूल्स का जितना सीरीज है उसको पूरा देख लें, और मैं सारे इंपॉर्टेंट रूल्स आपके सामने लेकर आऊंगा। और ऐसे रूल्स हैं कि इन 100 रूल को समझाने में मैं 10, 20, 50 और रूल बताऊंगा, 150 रूल के करीब। और जब ये 150 रूल आप कमांड कर लेंगे तो मेरी गारंटी है कि आप किसी भी एग्जामिनेशन का पिछले 5 सालों का सारा ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन बना सकते हैं। तो दोस्तों, 100 गोल्डन रूल्स की शुरुआत करते हुए हम लोग जा रहे हैं इसको देखने कि हम लोग इन रूल्स को कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं 100 गोल्डन रूल्स, ये आपके सामने ऑफ ग्रामर। और आज हम लोग इसका पहला रूल देखने वाले हैं। और हमारा जो पहला रूल है वो मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने लिख रहा हूं। हमारा पहला रूल सिंपल सा कहता है कि अगर वाक्य में 2 नाउन आ रहे हों, 2 सब्जेक्ट आ रहे हों, मान लो कि मैंने एक सब्जेक्ट लिखा 1 और एंड लगा दिया और बगल में लिख दिया सब्जेक्ट 2, राइट। सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 मैंने 2 सब्जेक्ट लगाए, अमित और सुमित 2 नाउन, या ही एंड शी 2 प्रोनाउन। और आपसे पूछूं कि यहां पर इज लगाओगे या आर लगाओगे, तो आप में से ज्यादातर लोग सिंपली जानते हैं कि यहां पर आर का यूज होगा। क्यों आर का यूज होगा? क्योंकि 2 चीजों को हम जोड़ रहे हैं। तो जैसे अगर हम अमित लिख रहे हैं और यहाँ पर एंड लिख रहे हैं और यहाँ पे सुमित लिख रहे हैं, तो हम यहाँ 2 लोगों को जोड़ रहे हैं और इसलिए यहाँ पर आर का यूज होगा। अमित एंड सुमित आर गोइंग। अब ये बहुत क्लियर है कि यहाँ पर आर का यूज होगा। 2 लोग हैं, ये सिंपल सा रूल है। जब 2 चीजें हैं, बीच में एंड लगा हुआ है, तो वहां पर आर का यूज होगा। लेकिन इस छोटे से भी रूल के बहुत सारे एक्सेप्शंस हो सकते हैं। अब इसके क्या एक्सेप्शंस हो सकते हैं? तो रूल से ज्यादा एग्जामिनेशन में जो आपसे पूछा जाता है वो एक्सेप्शन पूछा जाता है। तो हम लोग इसके एक्सेप्शंस देखने की कोशिश कर रहे हैं जो असल में एग्जाम में आएगा। और एक्सेप्शन क्या है? जब भी एंड लगता है तो दोनों चीजें जुड़ जाती हैं, ये हम जानते हैं। अमित और सुमित जुड़ गया। लेकिन अब मैं यहां पर कुछ अलग करने वाला हूं। मैं एंड लगाने वाला हूं, देखना। लेकिन उसके बावजूद, एंड लगाने के बावजूद हम लोग वहां पर आर नहीं कर पाएंगे। अगर मैं लिख दूंगा राइस एंड करी, तो राइस एंड करी में एंड लगा हुआ है, फिर भी यहां पर इज का यूज किया जाएगा, क्योंकि राइस एंड करी या ब्रेड एंड बटर या टाइम एंड टाइड या प्राइड एंड ग्लोरी या इस तरह की चीजें, या 2 and 2 makes 4, ये सारी चीजें सिमिलर मानी जाती है। 2 होने के बावजूद ये सिमिलर है, यहां पर इज का यूज होगा। तो एंड लगा होने के बावजूद भी आप सिंपल आंख मूंद के आर नहीं लगा सकते हैं। ऐसे 2 नाउन जो मिलकर एक ही चीज का बोध कराए, जैसे राइस एंड करी, चावल दाल एक साथ खाया जाता है, लिट्टी चोखा एक साथ खाया जाता है। कोई भी ऐसी चीज जो आप एक साथ खाते हैं, ठेले पे जाकर आप ये नहीं बोल सकते हैं कि खाली हमको भाई भटूरा दे दो, उसका पैसा ले लो, छोला हम घर से लाए हैं। वो आपसे छोला भटूरा पूरा प्लेट का पैसा लेगा। तो जो चीजें साथ में आती हैं, खाई जाती हैं या जो यूज होती हैं, उन चीजों को हम लोग सिमिलर कंसिडर करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने एंड को समझ लिया
अगर आपने राइस एंड करी को समझ लिया कि भाई यहाँ पर एंड लगा हुआ है तो सिंगुलर हो गया। अब मैं 2 एग्जांपल आपको और दे रहा हूँ, मैं आपसे पूछूंगा यहाँ इज लगाओगे कि आर लगाओगे। एक लाइन में दे रहा हूं ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग डैश डेंजरस, और दूसरा स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग डैश डेंजरस। और आपसे पूछो कि कहां इज लगाओगे कहां आर लगाओगे, तो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ज्यादातर लोग ऊपर वाले में, कमेंट में लिखना, लेकिन ज्यादातर लोग ऊपर वाले में लगा देते हैं इज और नीचे वाले में, ऊपर वाले में लगा देते हैं आर, और सॉरी ऊपर वाले में ज्यादातर लोग इज लगाते हैं और नीचे वाले में आर लगाते हैं। ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन आंसर इसका उल्टा है। ऊपर में आर लगेगा और नीचे में इज लगेगा। क्यों? दोनों में एंड लगा हुआ है, तो होना तो दोनों में प्लस चाहिए, लेकिन दोनों में प्लस नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ड्रिंकिंग और स्मोकिंग 2 चीजें हैं जो डेंजरस है, चाहे अलग अलग की जाए तब भी डेंजरस है। ड्रिंकिंग भी सिर्फ करोगे तब भी डेंजरस है, स्मोकिंग भी सिर्फ करोगे तो भी डेंजरस है। और अगर इन दोनों को हम ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग के फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये दोनों तभी डेंजरस होता है जब साथ में हो। ड्रिंकिंग अलग में डेंजरस हो सकता है, लेकिन ड्राइविंग अलग से डेंजरस नहीं होता है। ड्रिंकिंग और ड्राइविंग जब साथ में किया जाए तभी डेंजरस होता है, और इसीलिए ये सिंगुलर है। और यहाँ पर ये दोनों प्लूरल, यहाँ पर ये दोनों अलग अलग भी डेंजरस है, और यहाँ पर ये दोनों चीजें ड्रिंक करके ड्राइव करने पे, साथ में करने पे ही ये चीजें डेंजरस होती। तो दोस्त, इसको तुमने देख लिया कि एंड हमेशा सम करे, ये जरूरी नहीं है। इसके अलावा हम लोग पहला रूल जो है गोल्डन रूल्स का, उसमें हम लोग देखते हैं कि कोई भी चीज जैसे कि प्लूरल होती है, अगर मैं तुम्हारे सामने यहाँ पे लिख दूं द बॉयज, तो आर लगा दोगे, क्योंकि जैसे ही द बॉयज हुआ तो 2 लोग, मतलब एक से ज्यादा हो गया, प्लूरल हो गया, तो एस लगने पे चीजें प्लूरल हो जाती हैं, ये हम जानते हैं, और उसके साथ वर्ब भी प्लूरल हो जाता है। लेकिन हमेशा एस लगाने पे चीजें प्लूरल हो जाएं जरूरी नहीं है। जैसे न्यूज में भी एस लगा हुआ होता है, लेकिन इसके बावजूद ये सिंगुलर होता है। या फिर स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स में एस लगा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी ये सिंगुलर है। बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि एस नहीं लगा हुआ है फिर भी वो प्लूरल है, जैसे कैटल, कैटल में एस नहीं लगा हुआ है फिर भी ये प्लूरल है, आर गोइंग, क्योंकि कैटल का मतलब मवेशियों का ग्रुप होता है, तो ये एस नहीं होने के बावजूद भी प्लूरल है। और बहुत बार एस लगा होने के बावजूद और एंड लगा होने के बावजूद भी दोनों चीजें मिल के भी प्लूरल नहीं हो पाती। ये दोनों मीजल्स एंड मम्स, रेनन मार्टिन के हिसाब से मीजल एंड मम्स एक बीमारी है जो साथ में होती है, और दोनों में एस लगा हुआ है, दोनों के बीच एंड लगा हुआ है, फिर भी ये सिंगुलर है। दोस्तों, अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि बहुत बार एस लगा होने से किसी भी वर्ड को प्लूरल मान लेना बहुत बड़ी गलती हो सकता है। जैसे कि अगर मान लो कि मैं तुम्हारे सामने एग्जांपल लूं द यूनाइटेड स्टेट्स, तो यूनाइटेड स्टेट्स में तो एस लगा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है। यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड स्टेट्स, ये कंट्री का नाम है। द नीदरलैंड्स, ये कंट्री का नाम है। और बहुत बार कुछ किताबों के नाम भी होते हैं, जैसे द अरेबियन नाइट्स। अब इसमें अरेबियन नाइट्स में एस लगा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ये सिंगुलर है। तो दोस्तों, इसका मतलब कि नाउन में हमेशा एस लग जाने पर प्लूरल नहीं हो जाता है, और हमेशा एंड लग जाने पर 2 चीजें जुड़ जाएं ये जरूरी नहीं है। और अगर मैं कहीं पर आपको दे दूं अमित विथ सुमित, तो अमित एंड सुमित के साथ तो आर आया था, लेकिन अमित विथ सुमित के साथ यहां पर इज आएगा। क्यों यहां पर इज आएगा? क्योंकि अमित विथ में ये जो विथ आ रहा है ये दोनों को जोड़ता नहीं है, सारा फोकस अमित पे ही रखता है, तो अमित के हिसाब से यहां पर इज आ रहा है। अमित विथ सुमित वैसा ही है जैसे बाहुबली विथ हिज सेना, तो कैमरा बाहुबली पे फोकस है, सेना पे फोकस नहीं है, तो इसलिए यहां पर अमित के हिसाब से वहां पर इज होगा। पहला अगर सिंगुलर है नाउन तो सिंगुलर, अगर प्लूरल है तो दोस्तों मैं तुमको ये बताना चाहता हूं कि ये जो चीजें हम लोग देख रहे हैं
ये अभी ग्रामर का मैं तुमको एक पहला गोल्डन रूल और उसका एक्सेप्शन बता रहा हूँ, लेकिन अभी इस रूल में तुमको अब मेरे साथ ध्यान से अंदर जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि न्यूज़ जैसे कितने शब्द हैं जो एस होने के बावजूद सिंगुलर होते हैं, कैटल जैसे कितने शब्द हैं जो एस नहीं होने के बावजूद भी प्लूरल होते हैं, कितने ऐसे शब्द हैं जो कि कंट्री के नाम है या बीमारियों के नाम है, जैसे रिकेट्स, उसमें एस लगा होने के बावजूद वो सिंगुलर होता है। और ये विथ के जैसे और कितने शब्द हैं जो दो नाउन के बीच में आ जाएं तो वो अलग अलग काम करते हैं, जैसे विथ है, अलॉन्ग विथ है, इन सारे शब्दों का लिस्ट बनाना होगा कि अगर ये सारे शब्द आ जाएं तो नाउन हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से, पहले वाले नाउन के हिसाब से वर्ब चलता है। तो ये सारे जो मैंने तुमको अभी एक्सेप्शन बताए, इन सारे एक्सेप्शंस को अलग अलग रूल के फॉर्म में हमको ध्यान से देखना होगा। और जैसे हम इस 100 गोल्डन रूल्स के सफ़र में आगे जाएंगे तो हम लोग इनको और गहराई से देखेंगे। तो ये मैंने बस एक इंट्रोडक्टरी क्लास अभी शुरू किया। अगर आपको पसंद आए तो व्हाट्सअप करें, मैसेज करें, शेयर करें, कांटेक्ट करें, और जितना आप शेयर करेंगे, जितना लोगों तक पहुंचाएंगे, जितना मुझे फीडबैक मिलेगा, मैं उतनी ही क्लासेस लेके आऊँगा। मैं इस 100 गोल्डन रूल्स के थ्रू आपका पूरा फाउंडेशन के लिए जो ग्रामर ज़रूरी है वो कंप्लीट करा सकता हूँ। तो अगर आप लोगों को इसमें इंटरेस्ट आए तो मुझे बताएं। थैंक्स अ लॉट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।